अभी हम डिस्कस करेंगे गोलैंग में लूप क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रोज की तरह एक न्यू फोल्डर हम बना लेते हैं, ठीक है। और न्यू फोल्डर का हम यहाँ पे नाम टाइप कर देंगे वीडियो_20 और एंटर कर देंगे और उसमें एक न्यू फाइल बना देंगे यहाँ पे वीडियो_20 को सिलेक्ट करते और यहाँ पे एक हम न्यू फाइल बना लेते जिसका नाम होगा main.go। एंटर कर देंगे और इसको हम वर्क स्पेस में ऐड कर देंगे। वीडियो_20 को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम करेंगे ये कि प्रीवियस फाइल को क्लोज करते हैं और यहाँ पे मैं कॉपी करके रखा हूँ बेसिक सा कोड को, उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो डिलीट हो गया। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टाइप कर देंगे पैकेज मेन, फिर यहाँ पे टाइप कर देंगे हम यहाँ पे इम्पोर्ट, फिर यहाँ पे टाइप कर देंगे fmt, फिर यहाँ पे हम टाइप करेंगे फंक्शन, यहाँ पे मेन टाइप करके ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं ये गोलैंग में लूप क्या होता है। ये लूप क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। जैसे कि पहले हम देखो, अगर मान लो कि मेरे को एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि 1 से लेकर के 5 तक नंबर को प्रिंट करने बोले, तो मैं कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले क्या कर दूंगा, एक वेरिएबल बना दूंगा, ठीक है। और उसमें क्या कर दूंगा 1 स्टोर कर दूंगा, ठीक है। फिर क्या करूँगा कि इस तरह से मैं कुछ और वेरिएबल बना लूँगा जिसका नाम 2 कर दूंगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 कर दूंगा एंड वैल्यू 5 कर दूंगा और यहाँ पे नेम भी चेंज इसका मैं करते जाऊँगा, ओके। क्या करते हैं, पहले इस कोड को हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, ओके। अब हम करेंगे ये कि एक fmt टाइप कर देंगे .println टाइप कर देंगे और उसमें हम n1 टाइप कर देंगे एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका कॉपी करेंगे इस कोड को और यहाँ पे हम वेरिएबल का नेम है जो उसको चेंज करते जाएंगे, ओके। यहाँ पे 3 एक बार था, इसका 4 कर देंगे और यहाँ पे हम 5 कर देंगे और ये जो वेरिएबल है जो प्रिंट है इसको हटा देंगे, ओके। एंड अब क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से रन कर देंगे। इसको जैसे ही रन करेंगे देखना यहाँ से 1 से लेकर के 5 तक नंबर प्रिंट हो गया, ठीक है। ये तो था कि अगर हमको 1 से लेकर के 5 तक नंबर को प्रिंट करना हुआ तो मैं ये करूँगा। बट मेरे को कोई प्रोग्राम लिखने बोला कि देखो एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो कि 1 से लेकर के 100 तक नंबर यहाँ पे प्रिंट करता हो। तो मैं क्या करूँगा, 1 से लेकर के 100 तक वेरिएबल बनाऊंगा फिर उसको प्रिंट करूँगा। नहीं, उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा लूप को। लूप क्या होता है, लूप एक ऐसा प्रोग्राम होता है, एक ऐसा फंक्शनैलिटी होता है प्रोग्रामिंग में जिसका हेल्प से हम नंबर्स को जनरेट करा सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, लूप को हम यूज करके 1 से लेकर के 100 तक नंबर को हम प्रिंट करके देखते हैं कि कैसे करेंगे, ओके। सबसे पहले इस कोड को मैं क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट करने के बाद मैं करता ये हूँ कि यहाँ पे एक फॉर लूप देखो, ठीक है। तो ये हम समझ चुके हैं कि लूप क्या होता है। अब हम लूप बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम समझ ले कि लूप क्या होता है। अब हम समझ लेते हैं कि कितना तरह का लूप होता है गोलैंग में। गोलैंग में सिर्फ एक तरह का ही लूप सपोर्ट करता है और वो होता है फॉर लूप, ठीक है। और प्रोग्रामिंग में अलग अलग तरह का लूप सपोर्ट करता है, बट गोलैंग में सिर्फ एक तरह का ही लूप सपोर्ट करता है जिसको हम बोलते हैं फॉर लूप, ओके। हम लूप समझ लिए कितना तरह का लूप होता है उसको समझ लिए। अब लूप को यूज करना देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर टाइप कर देंगे क्योंकि हमको पता है कि फॉर लूप ही होता है सिर्फ, ओके, गोलैंग में। एक बार क्या करना होगा मेरे को फॉर लूप बनाने के लिए, फॉर यहाँ पे टाइप कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। यहाँ पे देखना कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया और अगर किसी का जनरेट नहीं हुआ ये कॉपी कर लेना, ठीक है। अब क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर के 100 तक नंबर को जनरेट कराऊँ। तो यहाँ पे क्या देखो, पहले 4 लिखा हुआ है, फिर एक आई देकर के एक इन्फर्ड बनाया हुआ जिसका वैल्यू 0 है। हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 1 टाइप कर देंगे और यहाँ पे जो काउंट है इसको हम क्या कर देंगे, आई इज स्मॉलर देन 101। एंड अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर आ करके fmt.println टाइप कर देंगे और उसमें हम आई टाइप कर देंगे, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको रन करेंगे। देखो उसको जैसे हम रन किए देखो 1 से लेकर के ये टोटल 100 तक नंबर को जनरेट कर दिया, प्रिंट कर दिया 1 से लेकर के 100 तक। अगर मेरे को मैनुअली करना पड़ता 1 से लेकर के 100 तक नंबर को इस तरह से प्रिंट, मैं क्या करता, पहले वेरिएबल बनाता फिर उसको प्रिंट करता। बट यहाँ पे देखो हम लूप का हेल्प से, फॉर लूप का हेल्प से हम क्या किए कि एक ही बार में 100 नंबर तक जनरेट कर पाए। इसलिए हम लूप का यूज करते, कम टाइम में कम कोड में हम ज्यादा
नंबर्स को ज़्यादा हम नंबर जनरेट करा सकते हैं, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं फॉर लूप। हम यूज़ करना भी देख लिए। अब हम समझते हैं कि फॉर लूप को हम काम कैसे करते हैं। सबसे पहले फॉर लूप का सिंटैक्स लिखे फॉर, फिर यहाँ पे क्या किए कि देखो 3 स्टेटमेंट हम पास कराते हैं फॉर लूप में, ठीक है। एक पहला स्टेटमेंट हम देखो इसमें क्या 3 स्टेटमेंट पास करा हुआ है। पहला स्टेटमेंट ये, दूसरा स्टेटमेंट ये और तीसरा स्टेटमेंट ये। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। तीसरा स्टेटमेंट क्या होता है, वो इंक्रीमेंट कर देता है। काम कैसे करें इसको समझ रहे हैं। स्टार्टिंग देखो, सबसे पहले फॉर लूप में हम एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दिए जिसमें हम यहाँ पे 1 टाइप किए। सो देखो ये हमारा प्रिंट होना 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अगर हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट में अगर हम यहाँ पे 10 टाइप कर देते एंड उसके बाद रन करते, सो देखना ये जो प्रिंट होना स्टार्ट हो रहा है 10 से, ओके। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम एक आई यहाँ पे एक तरह से वेरिएबल एक आई यहाँ पे इनफर्ड हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। उसका वैल्यू यहाँ पे हम स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं, जहां से भी हमको प्रिंट करना स्टार्ट करना है वो यहाँ पे टाइप कर देते, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट हम क्या करते, हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि एंड पॉइंट हम यहाँ पे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा 100 तक नंबर प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे हम 101 दिए, तो ये हमारा एंड पॉइंट है, ओके। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हम 101 दिए और यहाँ पे हमारा 100 तक प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप ये देखो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, क्या मेरा आई 100 से छोटा है। सो यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम स्टेटमेंट दिया कि जो आई है वो मेरा 100 से छोटा हो, ओके। और यहाँ पे हम क्या करें कि यहाँ पे हम उसको इंक्रीमेंट कर दिए। सो देखो ये काम कैसे कर रहा है। देखो सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पे हम फॉर का हम क्या किए, सिंटैक्स टाइप कर दिए। फिर यहाँ पे हम स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे टाइप कर दिए एक इनफर्ड वेरिएबल बना करके, ओके, इनफर्ड बना करके। फिर हम यहाँ पे उसका एंड पॉइंट यहाँ पे टाइप कर दिए। एंड पॉइंट में क्या हुआ कि हम यहाँ पे 101 टाइप के उसका इंक्रीमेंट किया। तो ये काम कैसे करा, देखो सबसे पहले ये जैसे कोड रन होगा ना, तो देखो वाइल लूप तब ही रन होता है जब हमारा जो स्टेटमेंट है ये जो है ये हमारा ट्रू हो। जैसे ये जो हमारा स्टेटमेंट है फॉल्स होता है, वो हमारा वाइल लूप टर्मिनेट हो जाता है, वो वाइल लूप हमारा बंद हो जाता है। सो देखो सबसे पहले क्या हुआ कि हम फॉर लूप में बोले कि एक आई नाम का इनफर्ड है जिसका वैल्यू 10 है, ओके। सो इसका मतलब ये है कि हम 10 से प्रिंट करना स्टार्ट कर दे, ये हम बता दिए। फिर जैसे रन हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ कि ये हमारा 10 वैल्यू है, उसके बाद ये वाइल लूप यहाँ पे आया। सबसे पहले फॉर लूप सबसे पहले यहाँ पे आया, बोला कि हाँ ठीक है आई का वैल्यू 10 है। फिर उसके बाद जो फॉर लूप है इस लाइन में आया, इस लाइन में ये बोला कि जो आई है क्या वो 101 से छोटा है। सो देखो यहाँ पे तो हम आई का वैल्यू 1 सेट कर दिए और यहाँ पे हम बोल रहे क्या 101 से छोटा है। सो यस, जो आई में जो 10 है वो हमारा 101 से छोटा है, तो इसका मतलब ट्रू हुआ। तो ट्रू हुआ तो उसके बाद क्या किया कि यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे नंबर 10 प्रिंट हो गया। उसके बाद जैसे एक बार जो प्रिंट हुआ फिर वाइल लूप यहाँ पे आया, ओके। फिर यहाँ पे बोलता है कि देखो वाइल लूप का वैल्यू यहाँ पे कितना है, यहाँ पे वाइल लूप का वैल्यू अब 11 हो गया। कैसे 11 हुआ, सबसे पहले आई का वैल्यू 10 था, ओके। आई का वैल्यू 10 होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे कंडीशन चेक करता है कि 101 से छोटा है, तो हाँ छोटा है। जैसे ही छोटा है उसका क्या हुआ कि आगे लाइन में गया तो यहाँ पे हम उसको इंक्रीमेंट कर दिए। इंक्रीमेंट मतलब 1 से हम उसका वैल्यू बढ़ा दिए। सो उसके बाद यहाँ पे गया तो ये सबसे पहले इंक्रीमेंटेड वैल्यू नहीं प्रिंट करेगा, जो आई का इनिशियल वैल्यू है इंक्रीमेंट होने से पहले उसका वैल्यू पहले प्रिंट कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे आते आते हमारा आई का वैल्यू 11 हो गया बट प्रिंट 10 किया। फिर जब वापस 10 जब रन हो गया उसका वापस फिर फॉर यहाँ पे आया। फिर यहाँ पे आई का जो वैल्यू अब 10 नहीं रहा, यहाँ पे आई का वैल्यू हो गया हमारा 11। सो यहाँ पे कंडीशन चेक करता है क्या 11 101 से छोटा है। सो यस छोटा है। तो फिर यहाँ पे गया 1 से इंक्रीमेंट हो गया, यहाँ पे आई का वैल्यू 12 हो गया। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा हमारा जो इनिशियली जो आई का वैल्यू होगा, यहाँ पे 12 हो रहा था, 12 से पहले हमारा जो 11 था वो यहाँ पे प्रिंट होगा। फिर वाइल लूप हमारा यहाँ पे गया, इसी तरह कंडीशन चेक करते गया। एक टाइम क्या हुआ कि यहाँ पे 100 प्रिंट होने के बाद जब यहाँ पे आई पहुंचा तो आई का वैल्यू 101 हो गया। तो 101 जैसे हुआ तो यहाँ पे पहुंचा तो बोलता है क्या आई मेरा 101 से छोटा है। सो यहाँ पे देखो जो कंडीशन है ये बोलता है नहीं 101 के बराबर है, छोटा नहीं है। सो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा फॉल्स हो गया और ये हमारा जो फॉर लूप है वो टर्मिनेट हो गया, ठीक है। ये बहुत ईजी है, बस इतना समझो कि एक फॉर लूप में हम उसका इनिशियल पॉइंट डिक्लेयर करते, फिर उसका एंड पॉइंट डिक्लेयर करते, फिर वहाँ पे हम क्या करते
उसको इंक्रीमेंट करते हैं। इनिशियल पॉइंट से प्रिंट होना स्टार्ट होगा और एंड पॉइंट पे वो हमारा प्रिंट होना बंद हो जाएगा। ओके, और एक और बात ये बताना था, जैसे कि ये जो हमारा 10 हुआ, ये हमारा 11 हुआ, जो 12 हुआ, इसको हम आइटरेटर बोलते हैं। आइटरेटर किसको बोलते हैं? सो यहाँ पे अगर नोट्स को ओपन करो तो यहाँ पे देखना लिखा हुआ है, एवरी टाइम अ लूप रन इट्स कोड इट्स कॉल एन आइटरेटर। जब भी हमारा लूप एक बार रन होता है, जो हमें आउटपुट देता है, उस आउटपुट को हम आइटरेटर बोलते हैं। तो ये जो हमारा लूप है, ये हमारा 90 बार रन हुआ, तो इसका 90 आइटरेटर आया, ठीक है। और जैसे 10 है, ये एक आइटरेटर है, 11 है, एक आइटरेटर है। सो यहाँ पे यही आइटरेटर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे 15 16 ये भी आइटरेटर हो गया, 18 ये भी आइटरेटर हो गया। तो आइटरेटर क्या होता है? जो भी हमें आउटपुट मिलता है, एक आउटपुट, उसको हम बोलते हैं आइटरेटर लूप का। ओके, सो लूप बनाना हम सीख चुके, कुछ नहीं करना पड़ता, हमको एक सिंटैक्स लिखना पड़ता है। इनिशियल पॉइंट हमको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है, उसका एंड पॉइंट डिक्लेयर करना पड़ता है, उसका इंक्रीमेंट करना पड़ता है, और यहाँ पे इसको प्रिंट कर देंगे। अगर नहीं समझ आए तब भी बस इतना ही समझो कि हमको यहाँ पे इनिशियल पॉइंट देना है, एंड पॉइंट देना, उसको इंक्रीमेंट करना और प्रिंट कर देना। यही होता है फॉर लूप। और जैसे यहाँ पे ये देखो, जो दूसरा कंडीशन यहाँ पे जो हम दिए स्टेटमेंट, आई इज स्मॉलर देन 101, तो यहाँ पे हमारा 101 नहीं 100 तक प्रिंट करा। बट अगर हम चाहते हैं कि 101 तक प्रिंट करें, तो या तो हम इसको 102 कर देंगे, क्योंकि हमारा एक टाइम पे 102 के बराबर आएगा तो ये छोटा हो जाएगा, तो 101 तक ये रन करेगा। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 101 तक प्रिंट कर दिया। दूसरा तरीका ये है कि अगर मेरे को 101 तक प्रिंट करना है, इसको 101 ही रहने दूंगा। यहाँ पे जो ऑपरेटर है, इसको यहाँ पे एक इक्वल टाइप कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे देखो 101 तक ये प्रिंट हो गया। सो ये हेल्प से क्या हो रहा है कि एक टाइम पे जो आई का वैल्यू 101 हो जा रहा है, तो जैसे यहाँ पे आ रहा है तो आई बोल रहा है कि क्या आई मेरा 101 के बराबर है। सो यहाँ पे ऑपरेटर क्या लगा हुआ है, स्मॉलर देन एंड इक्वल्स दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आई का जो वैल्यू है वो 101 के बराबर भी हो सकता है। तो जैसे 101 हुआ तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, ये 101 को प्रिंट कर दिया, और यहाँ पे इंक्रीमेंट होने के बाद जब वापस गया, सो यहाँ पे 102 हो गया, जो कि यहाँ पे गलत हो गया और ये फॉल्स हो गया, और ये कोड हमारा टर्मिनेट हो गया लूप। सो यही होता है लूप, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब, अगर समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो बस इतना याद रखना, फॉर लिखना, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, और यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देना और प्रिंट कर देना। यही होता है फॉर लूप, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, इसका कोड को डाउनलोड कर लेना, और ये जो नोट्स है इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा, डाउनलोड कर लेना। So thanks for watching my video.